आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि बचपन की ईद और अभी की ईद में उन्हें क्या फ़र्क नज़र आता है। आयशा ये बताएं, बचपन में जब हम ईद आती थी बड़ा एक एक्साइटेड होते थे। उस ज़माने में पोस्ट कार्ड भी हुआ करते थे, बच्चों की शक्लों के, फिल्म स्टार्स की शक्लों के ईद कार्ड देने का बड़ा रिवाज था। अब ये ख़त्म हो गया, अब एक व्हाट्सअप आ जाता है फ्री में और वो आप कर देते हैं। तो बचपन की ईद और अभी की ईद में कितना डिफरेंस है और क्या चीज़ मिस करती हैं आप? बहुत डिफरेंस है। पहले तो बहुत मज़े से ईद मनाई जाती थी, देखा जाए तो जैसे आपने बताया कार्ड दिए जाते थे, चूड़ियाँ ख़रीदी जाती थी अपनी फ्रेंड्स के लिए। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक मैसेज किया और फिर ईद विश कर दी, सिंपल सा होता था। लेकिन पहले जो होता था वो रौनक ही लगी जाती थी। प्रॉपरली आप जा रहे हैं, मेहंदियाँ लगवाने जा रहे हैं, घर पे मेहंदी वाली बुलाई हुई, सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं, मेहंदी लग रही है, गाने चल रहे हैं, घर में एक रौनक होती थी। अच्छा, ये चीज़ें मेहंदी तो अभी भी लगती है, लेकिन पता नहीं वो एक फीलिंग नहीं आती। वो मज़ा या तो नहीं हमारी आता। लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत आ गया है कि हम मोबाइल पे है, ठीक है, और लाइफ में बहुत चीज़ें। पहले एक हमारा फोकस होता था, जी हमने इबादत की है, अब चांद रात आई है, अब हम ईद मनाएंगे। या उससे पहले एक बाज़ारों के अंदर हम देखते थे, रौनक होती थी। अब शायद चीज़ें बहुत हैं तो हम इतना ज़्यादा उसको वो नहीं करते। रौनक तो अभी भी होती है हाँ, बाजारों में होती है, लेकिन एक वो जो एक हैप्पीनेस होती थी अंदर से, जो फील आती थी, वो पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गई है। क्योंकि आपने देखा समटाइम्स आप ईद विश करें, मैसेज किया, फिर आप रूम्स में चले गए। पहले तो साथ बैठ जाते थे ना, लेकिन अब अपने सेपरेटली रूम्स में बैठे हुए सारे, यही हो रहा है। ये चीज़ हो गई कि ये भाई बहुत ठीक है, ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम। मोबाइल ने बड़ी चीज़ों के फ़ायदे दिए, वहाँ नुकसान भी किए हैं। आयशा आप बताएं, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं आप? शाज़िया, सॉरी आयशा, जहन मिक्स हुआ हुआ है जी। अच्छा, मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन जो गैप है ना, वो कम हो गया है अब। तो क्योंकि जैसे अब सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, तो लोग जो है ना गैजेट्स पे ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं और उसी में लगे रहते हैं। चाहे टाइमिंग मतलब बात नहीं करते एक दूसरे से, बैठे हैं तो बस गैजेट्स में लगे हुए हैं, तो वो बच्चे भी बड़े भी। और पुराने ज़माने में गैजेट्स थे नहीं, तो उस वक्त आप फैमिली बैठती थी, गैदरिंग्स होती थी, फ्रेंड्स आते थे, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। तो उस चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। आप खरीदती थी बचपन में वो जो कार्ड्स वार्ड्स आते थे और जी दोस्तों बिल्कुल। को देते थे? हाँ बिल्कुल। वो उसमें वो उस वक्त हमारे टाइम में तो 1 रुपए का आता था, बिल्लों के टाइम में थोड़ा महंगा हो गया होगा, लेकिन उस वक्त 1 रुपए का आता था। और एक वो बड़ी एक एनर्जी होती थी और एक बड़ी खुशी होती थी। अच्छा, अब के जो बच्चे, उनको भी कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हाँ नहीं है। वो गैजेट्स में लगे होते हाँ, हैं। उनको भी इंटरेस्ट नहीं। चले हमारी बात तो छोड़ें, बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ईद है, ईद है, ज़्यादातर लोग तो सो के गुजार देते हैं, हाँ घरों में सो रहे होते हैं। और सो रहे होते हैं। बिल्कुल ईद वाले दिन है जी, सो रहे हैं, जाओ सो रहे होते हैं, वो कहते हैं शाम में आओ। ये भी बहुत होता है। और अगर किसी के यहाँ दोपहर की दावत हो, जिनकी नई नई शादियाँ हुई होती हैं, उनके यहाँ बड़ा मसला होता है जी, दोपहर की दावत रख ली, दोपहर की क्यों रख ली, ये वर्ड बहुत आता है। नुसरत, आप क्या मिस करती हैं अपनी बचपन की ईद को? मैं ये मिस करती हूँ कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा, आप पहले ही होता था कि गेम्स प्लान किए जाते थे कि भाई हम ईद वाले दिन हम ये गेम्स सारे खेलेंगे, cousins सारे मिलके। कजन मिलके। अब क्या होता है, कजन एंटर होते हैं, आते हैं, नो डाउट आते ही, यार वाईफाई का पासवर्ड बताना, बस वाईफाई का पासवर्ड लिया और एक साइड में अपने फ़ोन में बैठ गए। या तो लड़ाइयाँ हुई होती हैं खानदान में आजकल। हाँ, तो ये भी आ ही मसले नहीं रहे बड़े एक दूसरे से मिलने। ठीक है ना, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर वो जैसे आपने कार्ड की बात की, तो उसके लिए होता था कि 2 दिन पहले से ही आप जब कार्ड लेने जा रहे हो, तो अब आपको जो है वो डिसाइड करना है, यार मेरी 4 कजन्स हैं, चारों के लिए अलग अलग शेड लिखने पड़ेंगे, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये सारी चीज़ें डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, XYZ लाखों में। हाँ, ये होता था। ये होता था बिल्कुल। अब तो क्या हो गया, आपने एक जो है वो मैसेज टाइप किया, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक फ्रॉम मी, दैट्स इट। ब्रॉडकास्ट बना के फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये चीज़ें बाकी हमारी ना बड़ी ख़त्म हो गई हैं, वरना हम लोग बड़ा इसको इंजॉय किया करते थे। और अब बच्चों को तो ये पता भी नहीं। अच्छा, पहले ये भी था कि टीचर्स को कार्ड दे रहे हैं, ले के नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे थे, क्योंकि फौरन ईद के बाद जो है कुछ एग्जाम्स, मंथली टेस्ट वगैरह भी होते थे। तो अब ये होता था कि यार आप पहले ही वो उन टीचर को कार्ड दे दो, उनको कार्ड दे दो, तो वो जो है ना अच्छे मार्क्स दे देंगे। हाँ, बड़ी हमने बटरिंग की है, ये भी हमारी तरह ही निकली, इन्होंने भी बहुत किया। ऐसे आप करती नहीं स्कूल में ये कार्ड्स वार्ड्स देना टीचर्स को, सारी चीज़ें करती थी? बिल्कुल इस तरह से होता था। कार्ड्स दिए जाते थे सारी टीचर्स को और देखा जाता था, पहले सबसे पहले देख लिया करते थे कौन सी बच्ची किसको, टीचर को कौन सा कार्ड दे रही है। सबसे अच्छा स्पेशल कलरफुल ग्लिटर्स वाले कार्ड निकाल के टीचर्स को देते थे, नंबर अच्छे आएंगे हमारे भी। नंबर अच्छे आते थे, नंबर्स ये होता अच्छे था। आते हैं और शेर टीचर्स भी लिखती थी इंस्पायर आप? होती है। शेर लिखती थी आप कार्डों पे? जैसे डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक हो गया। हाँ, यही चलते थे, डब्बे पे डब्बा, डब्बे में ईद आई है, जमाने में पप्पू गिर गया नहीं, मुसलमान में। टीचर्स को तो नहीं लिख सकते थे नहीं, उस टाइम। ऐसे हाँ। दोस्त लिखते थे एक दूसरे को। आप लिखती फ्रेंड्स थी को इस तो तरह? हाँ ऐसे लिखा कोई याद है जाता था। शेर आपको ऐसा? यही थे शेर जितने यही थे क्या? दो यही मैंने थे, सुना बस दिए, दो यही थे क्या? दो मैं आपको आदमी खड़े सुना खड़े दिए। 12 शेर अभी सुना दूंगा ईद पे। इतने 12 याद नहीं रहे अब मुझे, वो स्क्रिप्ट इससे- याद कर करके ना बस अच्छा, वही इससे याद हो मुझे गई ये है। पता चलता है कि इनका हाफजा कमजोर है ना? कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया तो फिर पढ़ाई बहुत कैसे करती थी पुराना, आप? बहुत पढ़ाई पुराने कैसे चले करती गए। थी भाई? बस गंदे बच्चे थे फिर। और एक, लेकिन ये बातें जो हम इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं,
ये एक एंटरटेनमेंट था लाइफ का, इसमें बड़ी आपको चीज़ें नज़र आती थीं। अगर हम अभी भी कभी अपना बचपन मिस करते जाते हैं बचपन में, तो हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि अब के जो बच्चे हैं ना, शायद उन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है, वो इस Exactly. ब्लेसिंग से दूर हैं। Exactly. और वही वाली बात कि जी गैजेट्स ने जगह ले ली है और हम बड़ा बिजी रहते हैं, पूरे दिन हमारे पास एंटरटेनमेंट होता है, तो ईद हमें एंटरटेनमेंट नहीं लगती है कि जी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, खुशी का दिन है, आप उस दिन इंजॉय करें, आप ये करें। अब ये हमें इतना नहीं लगती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अभी पेरेंट्स का भी एक वो हो गया कि ठीक है, बच्चों को इतना ज़्यादा उन्होंने चीज़ें दे दी हैं कि ईद वाले दिन वो बच्चों को कहते हैं ठीक है बेटा सोते रहो, वरना पहले तो अगर कोई ईद की नमाज मिस हो जाती थी ना, पिटता था, ईद वाले दिन पिटता था वो लड़का, अगर ईद की नमाज छोड़ दी तो पिटेगा बाकायदा। अब कम हो गया ज़रा। अब नहीं होता, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि अम्माएं खुद सो रही होती हैं। देखा अक्सर मदर्स होती हैं वो भी सो रही होती हैं, क्योंकि हमने पूरी रात शॉपिंग की है, तो अब हम सो रहे हैं, चलें सुबह हमने नमाज के लिए तैयार कर दिया, बच्चे जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ये चीज़ है जी बड़ी, लेकिन इस चीज़ को हमें बिल्कुल दोबारा उजागर करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम मोहल्ले में देखते हैं कि इफ्तारी किसी के घर से आ रही है, जा रही है, तो ये बड़ी एक कलरफुल चीज़ है। और ये हमारा इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है कि जी, जिसे हम कहते हैं ना हुकूकुल इबाद, तो इफ्तारी आना जाना, ईद के दिन मिलना मिलाना, अब तो कोई बहरहाल रिश्तेदारी मिलने बड़ी बात है, पड़ोसी वड़ोसी तो कोई आ जाए तो लोग मुँह बनाने लगते हैं।